Hi friends, welcome back. Planning behind Israel's pager attack. ओह चलो देखें प्लानिंग। ये प्लानिंग जो थी ये कोई कुछ हफ्तों की, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की नहीं थी, सालों की प्लानिंग थी। कैन यू बिलीव इट कि हम लोग सोचते हैं कि भैया जब वॉर होगी तब देखेंगे। वहां पे इजराइल को था कि हमने पता नहीं सालों से उन्होंने प्लान करके बैठे थे कि अगर कभी इन्होंने ऐसा कुछ किया तो हमारे पास ये तरीका है इनको खत्म करने का। वाह, चलो वीडियो शुरू करते हैं। 9 साल की फातिमा ने जैसे ही पेजर उठा के अपने फादर के हाथ में रखा वो वहीं ब्लास्ट हो गया। लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, माउस सबकी बैटरी निकाल के लोगों को भागना पड़ा और लेबनान एयरपोर्ट पे हल्ला स्टार्ट हो गया। एयरपोर्ट पे भी हिजबुल्लाह के लीडर का पहला मैसेज जैसे उस पेजर पे आया उसके बाद और फिर ब्लास्ट। CNN की रिपोर्ट आई कि यूएस को तो पहले से ही पता था इजराइल के ब्लास्ट के बारे में। यूएस को पता होगा, इजराइल ने बताया होगा मेन मतलब 200 इंटेलिजेंस यूनिट का है। यूएस ने कहा था वी डोंट नो। दे कांट से ना, तब हरकत में आई जब केरला के रिंसन होजे का नाम निकल के आया कि इनकी कंपनी ने पेजर ब्लास्ट में 1.6 मिलियन यूरो इन्होंने डॉक के अंदर बॉम्ब प्लांट करके हिजबुल्लाह के कैंप में भेज दिया ताकि पूरा का पूरा कैंप जो है वो ये इजरायली एजेंट कहीं और नहीं है, ये आपके हाथ में है। आपके मोबाइल फोन ही इजरायली एजेंट है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। इंडिया में 70% से भी ज्यादा लोग स्किन प्रॉब्लम फेस करते हैं। स्ट्रॉन्ग सनलाइट, धूप और पोल्यूशन की वजह से स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे स्किन में डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इन प्रॉब्लम से डील करने इंडिया में इतना नहीं होता जितना यहाँ यूएस में लोगों को होता है। ऐसा इंडियन क्योंकि हमारे में ऑलरेडी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, पिंपल जैसी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए साइंस बेस्ड फॉर्मुलेशंस बनाता है। धूप में अक्सर हमारा फेस और हमारे हाथ टैंड हो जाते हैं, तो डर्मा टच लाया है ये सोप कोजिक एसिड 1% सोप। इस सोप में कोजिक एसिड, डर्मा व्हाइट, ग्लूटाथियोन जैसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। इनफैक्ट इनके काफी कस्टमर्स को सिर्फ 7 दिन में रिजल्ट दिखना भी शुरू हो गया। इसका पीएच 5.5 है, मतलब ये सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है और सेफ भी है और टेस्टेड भी है। ये अवेलेबल है काफी रीजनेबल प्राइस में। डर्मा टच के सारे प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और क्लिनिकली प्रूवन हैं। इनके और भी काफी प्रोडक्ट्स हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनको आप ऑनलाइन या फार्मेसी स्टोर तुरंत बाद इजराइल ने भी उसका बदला लेने के लिए एक लार्ज स्केल अटैक शुरू किया हमास के ऊपर। जैसे ही इजराइल ने अटैक करना चालू किया तो उसके नेक्स्ट डे यानी कि 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल के नॉर्थ की तरफ लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह, जो कि हमास की अलायंस है, उसने भी इजराइल पे अटैक करना स्टार्ट किया। और सबसे हैवी अटैक जो हिजबुल्लाह ने किया था वो शेबा फार्म्स, जो कि लेबनान और इजराइल के बीच में एक डिस्प्यूटेड लैंड है, वहां भी किया। बैक टू बैक रॉकेट लॉन्चर्स छोड़े और एयर स्ट्राइक वगैरह की। देखिए, हिजबुल्लाह जो है वो ईरान बैक्ड शियाइट ग्रुप है। ये लेबनान के सदर्न पार्ट जो है वहां पे इसका बहुत ज्यादा कंट्रोल है। हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों विंग्स इसने बना रखी है। इनफैक्ट लेबनान की पार्लियामेंट में 13 मिनिस्टर्स हैं इनके। तो 8 अक्टूबर 2023 को जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर बैक टू बैक अटैक किया तो इजराइल की तरफ से भी एयर स्ट्राइक स्टार्ट हुई। कहने का मतलब है कि 7 अक्टूबर वाले इंसिडेंट के बाद 2 दिन के अंदर इजराइल अपने नॉर्थ और साउथ रीजन में एक 2 फ्रंट वॉर में घुस चुका था, जहां पे एक तरफ वो हमास से लड़ रहा था और दूसरी तरफ वो हिजबुल्लाह से लड़ रहा था। हिजबुल्लाह जब अटैक करने आया था इजराइल के ऊपर तो कितनी प्रिपरेशन के साथ आया था, इसका अंदाजा इजराइल को 3 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को हुआ। इस दिन हिजबुल्लाह ने एक प्लान तरीके से लेबनान में बैठ के इजराइल के नदर्न रीजन में हैवी आर्टिलरी शेल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक चालू कर दिया। Of missiles and rockets into Israel today, including one aimed at Tel Aviv, which was intercepted. Israel Rescue Services said injuries were damages. और जब ये लड़ाई चल रही थी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, तो सेम वीक में ये खबर आने लगी कि हिजबुल्लाह के 20 मिलिटेंट पैराग्लाइडर्स का यूज करके नॉर्दर्न इजराइल में घुसने वाले हैं और जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया था इजराइल के अंदर, सेम वही चीज दोबारा से रिपीट होने वाली है और इस बार इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट में होगी। और जब ये खबर सर्कुलेट होना चालू हुई तो इजराइल के पूरे
पूरे नॉर्दर्न रीजन में अलार्म बजने लगे। इजरायली फोर्सेस ने आम जनता से कहा कि आप लोग शेल्टर ले लो। और फिर इस अनाउंसमेंट के बाद करीब 24 to 48 आवर्स के बाद इजराइल की आर्मी ने यह बताया कि एक फॉल्स अलार्म था जो कि ह्यूमन एरर की वजह से बजा था, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही नहीं थी और कंसर्न की कोई बात नहीं है। लेकिन जो इजरायली सिटीजन थे जो इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में रहते, यानी कि लेबनान के बॉर्डर के पास में रह रहे थे, उन्होंने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमास ने किस तरीके से इजराइल में घुस के मारकाट मचाई थी। और सेम टाइम पे हिजबुल्लाह जो था वो काफी हैवी अटैक कर रहा था। तो इजरायली सिटीजन थे वो डर गए और करीब 96,000 इजरायली जो थे वो लेबनान के बॉर्डर के पास, यानी कि जो इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में रह रहे थे, वो एरिया छोड़ के, यानी कि अपना घर वगैरह छोड़ के दूसरी तरफ आ गए। और जो लेबनान वाली साइड थी वहां पे भी जो सिविलियंस थे वो भी पीछे हट गए थे। अब जब ये चीज शुरू हुई तो नेतन्याहू के ऊपर ऑपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया कि थोड़े दिन पहले इजराइल के साउथ में अटैक हुआ था, वहां से लोग भागे, और अब नॉर्थ में भी अटैक की वजह से लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ रहा है कि एक इजरायली जो है, जो आम जनता है, वो अपने घर में नहीं रह पा रही है, उसको कैंप में रहना पड़ रहा है। तो इस चीज को लेके इजराइल का जो ऑपोजिशन था उन्होंने नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया और ये बताया कि एक फेलियर है नेतन्याहू का। और जब ये बात बहुत ज्यादा उठने लगी तो नेतन्याहू ने प्रॉमिस किया कि बहुत ही जल्द दोबारा से जो भी इजरायली हैं जो नॉर्दर्न एरिया से भाग के गए वो उनको अपने घरों में वापस पहुंचाएंगे। लेकिन ये चीज करना इतनी आसान नहीं थी क्योंकि लोग तभी वापस आएंगे लेबनान के बॉर्डर पे, हिजबुल्लाह बैकफुट पे होगा, अटैक बंद होंगे। और वहीं हमास के कंपैरेटिवली देखा जाए तो हिजबुल्लाह ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं और ईरान से भी बैकिंग है इसको। तो इसीलिए इजराइल के लिए बहुत ही टफ टास्क था। अब इसके बाद डेली बेसिस पे हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस में लड़ाई होना चालू होती थी। अभी जो बोला था कल तो बोला हिजबुल्लाह जो साउथ लेबनान में बैठ के अटैक कर रहा था, इसने अपने लिए वहां पे 4 लेयर सिक्योरिटी बना रखी थी। पहला लेयर जो इन्होंने बनाया था वो टेक्टिकल डिफेंस का बनाया था, दूसरी लेयर में रॉकेट और मिसाइल्स थी, तीसरी लेयर में कमांड एंड कंट्रोल, और 4th लेयर में मेन जो लीडर थे जो इस पूरे ऑपरेशन को चला रहे थे वो रहते थे। तो इजराइल जो था इसी लड़ाई के बीच में क्या करने लगा था कि उसने अपने पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज करके, वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इनके पास लेकिन पेगासस फेमस है, तो इसने अपने पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज करके हिजबुल्लाह के जो लीडर थे जो फोन यूज करते थे उनको हैक करके उनकी लोकेशन और स्ट्रेटेजी वगैरह जो बनाते थे वो सब पता कर लेते थे, जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता था इजराइल को। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिनके मोबाइल अपने सॉफ्टवेयर से हैक करके उनकी लोकेशन ट्रैक करी और फिर गाइडेड मिसाइल्स यूज करके उनके ऊपर अटैक किया, उनको मार दिया। तो ऐसे करके कई सारे हिजबुल्लाह के लीडर थे जिनको इजराइल ने मारा, और हिजबुल्लाह किस स्ट्रेटेजी के साथ अटैक करेगा उसके बारे में भी इजराइल को पहले से पता रहता था। इनफैक्ट जो लीडर्स वॉर जोन में भी नहीं थे, दूर लेबनान में या सीरिया में बैठ के प्लानिंग वगैरह करते थे, उनके ऊपर भी मिसाइल्स गिरने लगी थी। और सबसे बड़ी दिक्कत हिजबुल्लाह के लिए तब शुरू हुई जब नवंबर 2023 में इजराइल ने हसन मोहम्मद इब्राहिम, अली रैफ और अली हसन इनकी लोकेशन पता करके इनको गाइडेड मिसाइल्स के थ्रू मार गिराया। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा शुरू होने लगती हैं। और फिर इसके बाद ईयर शुरू होता है 2024, और ये नया साल आते आते हिजबुल्लाह के लोगों को ये चीज रियलाइज होने लगी थी कि इनकी प्लानिंग वगैरह इजराइल के जो लोग हैं उनको पहले से ही पता रहती है। और इन सब चीजों के पीछे जो मोबाइल है वो सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा भी हो रहा था कि पेजर यूज करने लग गए क्या? उनके ऊपर तब मिसाइल्स गिरी जब उन्होंने तुरंत मोबाइल यूज किया। तो इसके बाद ये लोग ट्राई तो करते थे कि कम से कम मोबाइल यूज करें, इनफैक्ट तो मोबाइल ना लेके जाएं। लेकिन उसके बाद भी इजराइल ये जो ट्रैकिंग कर रहा था ये हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गई थी, क्योंकि मोबाइल का यूज करने पे इजरायली जो थे उनको सब पता चल जा रहा था, और ना यूज करने में आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करें, कम्युनिकेशन कैसे करें, इसकी रही थी। तो ये लोग धीरे धीरे फोन छोड़ के छोटे छोटे एफर्ट्स डाल रहे थे, जैसे हैंड रिटन लेटर्स हो गए, पेजर्स वगैरह भी इन्होंने यूज करने शुरू किए थे, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे नहीं किए थे। बहुत ही कम लोग थे जो पेजर का यूज करके अपना काम चला रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे। अब इसके बाद महीना शुरू होता है फरवरी 2024, और हिजबुल्लाह का जो लीडर है हसन नसरल्लाह ये टीवी पे आके सारे हिजबुल्लाह के लोगों को एक मैसेज भेजता है। इस मैसेज में आके ये कहता है कि आप पूछते हो ना कि इजरायली एजेंट कहाँ पे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एजेंट ये फोन है जो आपके हाथ में है, आपकी वाइफ के हाथ में, आपके बच्चों के हाथ में। هيدا العميل بتقلي وين العميل؟ قل لك هيدا العميل الخليوي اللي بايدك واللي بايد زوجتك وبايد اولادك। इस पूरी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो ये जो मैसेज आता है हिजबुल्लाह के लीडर की तरफ से, तो इसके बाद हिजबुल्लाह के जो भी मेंबर थे जो कभी कभी पेजर यूज करते थे और जरूरत पड़ने पे ही फोन का यूज करते थे, अब वो बहुत तेजी से फोन को पूरी तरीके से छोड़ के पेजर की तरफ शिफ्ट होने लगे। एक्चुअली देखिए हो क्या रहा था कि जो मोबाइल होता है वो लोकल टावर से कनेक्टेड होता है, उस टावर पे अगर कोई कंट्रोल बना ले तो उस पूरे एरिया के फोन को ट्रैक किया जा सकता है। और मोबाइल में वाईफाई, जीपीएस, इंटरनेट, सिम कार्ड, IMEI
IMEI नंबर से हर चीज ट्रैक करी जा सकती है। लेकिन पेजर जो होते हैं वो RF टेक्नोलॉजी यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। जैसे जो आम हमारे रेडियो होते हैं वो भी इसी RF टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो इस पेजर की लोकेशन जो होती है वो आप ट्रैक नहीं कर सकते। पेजर जो होता है इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। कुछ एडवांस्ड पेजर होते हैं जिनमें टू वे कम्युनिकेशन भी होता है, लेकिन जो आम तौर पे पेजर होता है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि इसमें सिर्फ मैसेज आ सकता है, आप रिसीव कर सकते हैं, आप मैसेज भेज नहीं सकते। तो इसमें करते क्या है कि 100, 200 या 1000 पेजर जो हो गए उनको एक आदमी किसी कंप्यूटर या सेंट्रलाइज सर्विस का यूज करके बल्क में कोई मैसेज भेजना होता है तो वो भेज देता है और सबको वो मैसेज कन्वे हो जाता है। और यही रीजन है कि आज की डेट में भी जब इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, इस टाइम पे भी जिन लोगों को सिक्योरिटी का इशू होता है वो पेजर का यूज करते हैं। कई रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटल्स में भी कभी-कभी पेजर्स यूज होते हैं जहां पे एक साथ स्टाफ जो होता है उनको मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो इन्हीं सब चीजों को देख के हिजबुल्लाह ने भी डिसाइड किया कि वो पेजर का यूज करेंगे। बड़े स्मार्ट हैं, पेजर का यूज करेंगे। बात तो काफी टाइम पहले से चल रही थी, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स जब मरने लगे और इनके लीडर ने भी आके टीवी पे बोल दिया, तो मार्च 2024 के स्टार्टिंग में पेजर मंगाने के लिए हिजबुल्लाह दुनिया भर में कंपनीज देखने लगा। इन्होंने डिसाइड किया था कि 5000 पेजर ऑर्डर करेंगे और स्पेसिफिक मॉडल भी इन्होंने फिक्स किया था कि AR924 मॉडल जो है इसको ये यूज करेंगे। अब हिजबुल्लाह जब ये सारी चीजें डिसाइड कर रहा था तो ये सारा इंटेल जो होता है वो इजराइल के पास ये कौन है कि हिजबुल्लाह जो कई सालों से पेजर पे शिफ्ट हो यही गया ना, अब वो बल्क में ऑर्डर करने के लिए कंपनीज ढूंढ रहा है और कई कंपनीज से तो ये इन सारी चीजों से निपटने जिसने बोला था सेल फोन में अंदर एक डेडिकेटेड इंटेलिजेंस यूनिट है जिसका नाम है 8200। इसको 8200 नहीं कहते हैं लोग, 8200 कहते हैं। एक्चुअली इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो मोसाद है जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस यानी कि इजराइल की बाउंड्री के बाहर जो देश है उनसे जो थ्रेट्स आते हैं उन पे काम करती है। दूसरी है शिन बेट, इसको शब्बा भी कहते हैं लोग, ये इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करती है। अगर कोई स्पाई वगैरह है कोई बाहर के देश का, अगर वो इजराइल के अंदर आके कुछ करता है तो ये जो यूनिट है ये इजराइल की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो बाहर से स्पाई वगैरह आते हैं उनको ढूंढ के मारना वगैरह ये सारा काम करती है। और तीसरी है अगाफ हामुदीन, ये इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस है और इसी मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक यूनिट है शमोइन मताइन, जिसको ये लोग क्या है 8200 बोलते हैं। ये सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर ऑपरेशंस की एक्सपर्ट है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह, इनको ट्रैक करना, इनमें बॉम्ब फिक्स करके दुश्मनों को मारना, ये सारे के सारे टास्क इसी यूनिट के अंडर में आते हैं। आपको अगर याद हो तो 2020 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को AI असिस्टेड रोबोट से सैटेलाइट के थ्रू रिमोटली मारा था, वो इसी 8200 यूनिट ने किया था। और ये जो हिजबुल्लाह का जो पेजर वाला टास्क था ना किया होता तो अभी तक असाइन किया गया। अब जब इस यूनिट सोचो को क्या कर चुका होता है। तो इनको ये चीज पता थी कि हिजबुल्लाह अगर पेजर पे बल्क में शिफ्ट हो रहा है तो 1-2 पेजर से तो इनका काम चलेगा नहीं, बल्क में कई हजार पेजर्स चाहिए होंगे। तो यूनिट 8200 ने ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो पेजर की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जैसे गोल्ड अपोलो, मल्टीटोन इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिकेशन, स्विस फोन, इन सब में अपनी सेंध लगाना शुरू किया। फिर कुछ टाइम बाद इनके पास इंटेल आता है कि जो गोल्ड अपोलो यहाँ से पहले भी हिजबुल्लाह ने पेजर मल्टीपल कंट्रीज से राउट करके लेबनान में मंगाए थे। दूसरी चीज है जो हिजबुल्लाह है, इसको US, जापान, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन्होंने आतंकी ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है हिजबुल्लाह को। तो हिजबुल्लाह भी जो है अपने ट्रांजैक्शन इन सारी कंट्रीज में अवॉइड करता है। और गोल्ड अपोलो जो थी वो ताइवान में थी, तो गोल्ड अपोलो जो थी वो परफेक्ट बैठ रही थी पेजर मंगाने के लिए। इसलिए हिजबुल्लाह को ताइवान के अंदर ऑपरेट करने में ज्यादा आसानी है एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज जहां पे इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर ट्रैक रखने की कोशिश कर रही है। तो अब इसके बाद इजराइल डिसाइड करता है कि कैसे भी करके गोल्ड अपोलो जो कंपनी है इसके अंदर अपने लिंक्स बनाए जाए। लेकिन मेन में रोका है क्योंकि ये सोच रहे थे, मैंने कहा यहाँ पे रोक के बोलती हूँ कि भैया इनको लग रहा था हिजबुल्लाह को कि हम बड़े शाणे हैं, हम सेल फोन, हमें पता चल चुका है कि सेल फोन से इनको पता चलता है, तो अब हम पेजर यूज करेंगे। उनको ये नहीं पता कि तुम्हारे अब्बू हैं ये इजराइल वाले, उन्होंने पहले से ही उनको पता है कि तुम अगर सेल फोन नहीं तो क्या इस्तेमाल करोगे, तो उन्होंने पहले से ही पूरा R&D करके बैठे हुए थे कि ये कहाँ से लेते हैं, क्या करेंगे, पेजर्स जो हैं कहाँ से इन्होंने पहले जो छोटे कम लॉट्स में लेते होंगे कभी, तो कहाँ से लेते हैं। अब इन्होंने ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से लेके आएंगे और इधर उधर रस्तों से घुमा फिरा के लेबनान पहुंचाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। उनको ये नहीं पता कि पहले इजराइल रेडी हो। इजराइल ने कितनी रिसर्च की है कि पेजर लिया, पेजर को कैसे एक मैसेज भेजेंगे, उस मैसेज से बैटरी गर्म होगी, बैटरी गर्म क्यों होगी, उसका एक्सप्लोजिव डिवाइस होगा, एक्सप्लोजिव डिवाइस फटेगा, किस तरीके से फटेगा, एक्सप्लोजिव
डिवाइस जो है पहले वो बनाना, उसको वहाँ चिपकाना, उसके बाद एक समथिंग बैटरी गर्म करना, इतना, और एक मैसेज से कितनी उन्होंने रिसर्च लगाई होगी इस चीज़ को परफेक्ट करने में। बहुत दिमाग कितना। फिर इन्फिल्ट्रेट कि हर में खोल खोल के तुमने बैटरी के ऊपर एक वो लगाया एक्सप्लोजिव, फिर तुमने कोऑर्डिनेट किया कि उसी वक्त जो है सारे के सारे फटने चाहिए। कमाल है। कितनी R&D करके उन्होंने पूरा ऐसा बनाया, फिर रेडी हुए और फिर कर रहे हैं। अगर वो इतना कर सकते हैं, इसीलिए तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है। इजराइल में जो कॉन्फिडेंस आ रहा है इसीलिए आ रहा है क्योंकि उनको पता है उन्होंने बहुत चीज़ें कंट्रोल की हुई हैं। कमाल की बात है। मैं तो सोच रही हूँ इवन USA हैरान होता होगा इजराइल को देख के, वो कहता होगा यार ये तो हमसे भी आगे निकले हैं। मुझे तो लगता है इजराइल इस सब लोगों से, सारी कंट्रीज से आगे जितना भी इस मामले में। इजराइल करता है वो अपने ज्योग्राफी को देख के हो रहा है, अपनी यूनिक सिचुएशन। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि US को थ्रेट हो रही है पेजरों से, तो वो तो उन्हीं को थी। अब इजराइल छोटा सा है, जो उसने आयरन डोम बना रखा है वो छोटे से एरिया को कवर करता है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ किया हुआ है कि हमारी पॉपुलेशन कम है, अच्छा किया, हमारे एरिया में ये नहीं होना चाहिए। कमाल किया हुआ है। हर दूसरे देश अपने हिसाब से कर पा रहा है क्या? नहीं इतना कर पा रहा जितना इजराइल कर पा रहा है। जितना इजराइल अच्छा कर पा रहा है और कोई देश नहीं कर पा रहा। भैया सच्ची बात है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।